नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमारी कल स्टैटिक जीके क्लास हुई आरबीआई पे, आपका बहुत सारा प्यार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। ठीक है, और पॉलिटी में हमने कल नागरिकता पढ़ रहे थे हम, तो नागरिकता में हमने क्या था, नागरिकता में हमने 5 से 11 जो हमारे आर्टिकल्स थे, जो हमारे अनुच्छेद थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आइए बात करते हैं, इसके बाद जो नागरिकता कुछ बचा हुआ पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं। मैंने आपसे बोला था ये 2 से 3 क्लास में आपकी नागरिकता समाप्त कर लेंगे। ठीक, आज की वीडियो आपकी कम समय की रहेगी, इसमें हम नागरिकता कुछ पोर्शन आज डिस्कस कर लेंगे और जो बचा हुआ रहेगा वो कल पूरी वीडियो में हम कवर कर देंगे। यानी कि 3 वीडियो में आपकी नागरिकता कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका बाहर नहीं जाएगा। पीयूष सर की आपकी इंग्लिश चल रही है, ढेर सारा आपका प्यार मिल रहा है। हाँ, अभी मैं मानता हूँ कि उसमें इतना क्लियर वगैरह नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्द कोशिश है कि बहुत जल्द वो बहुत अच्छे से उस वीडियो को करा पाए। ठीक है, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक, शुरू करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। क्या था नागरिकता संशोधन 1955? ठीक, क्या हुआ इसके तहत, क्यों ये लाया गया, क्या है इसका रोल, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो जब 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता का सवाल आया कि नागरिकता कैसे कैसे दी जाए, किसको दी जाए, तो आपका एक अधिनियम लाया गया। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये अधिनियम कब के बारे में बात करता है? यानी संविधान लागू होने के बाद। और संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन तथा उसकी समाप्ति, यानी कि नागरिकता हम कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त हो सकती है और कैसे वो समाप्त हो सकती है, उसके बारे में बात करता है। कौन सा? आपका नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब इस एक्ट के तहत क्या था? इस एक्ट के तहत हम 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण कर सकते थे, यानी कि नागरिकता हम ले सकते थे 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार क्या थे नागरिकता प्राप्त करने के, वो आप देखिए। पहले नंबर पर जो आपका नागरिकता प्राप्त करने का था वो था आपका जन्म से, यानी जन्म के आधार पर आप किसी देश की क्या भारत में आकर नागरिक बन सकते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता भारत की ले सकते हैं। दूसरा बेस इसका था वंश के आधार पर। वंश के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। और इसका जो तीसरा बेस रहा वो रहा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन करा के, जैसे हमने आपको कल बताया था, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद 6 महीने वो रुके, उसके बाद उनको नागरिकता मिली। तो तीसरा बेस जो नागरिकता ग्रहण करने का था वो था पंजीकरण द्वारा, यानी कि पंजीकरण द्वारा भारत की क्या नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। और चौथा बेस जो है वो आपका देशीकरण द्वारा, यानी कि देशीकरण द्वारा भी आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। और जो 5वें प्रकार की इसमें बात हुई है, 5वां आधार जो इस अधिनियम के द्वारा माना गया वो था आपका क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, यानी कि क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर तुम उस क्षेत्र में रहते थे या कोई तुम्हारा रहता था, ठीक है, तो उस बेस पर भी आप क्या भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एक को पढ़ेंगे। जन्म के आधार पर कैसे ले सकते हैं, वंश के आधार पर कैसे ले सकते हैं, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा कैसे नागरिकता ली जा सकती है, क्या क्या कंडीशन थी उसके लिए, क्या क्या शर्तें रखी गवर्नमेंट ने, वो हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला आपका जो आ जाता है, इसमें पहला आपका आ जाता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। संविधान लागू होने के बाद ये आया, और संविधान लागू होने के बाद जो नागरिकता थी वो इस अधिनियम के द्वारा, मतलब इसके हिसाब से जो आधार थे उन आधार पर दी जाने लगी। तो पहला आपका आ जाता है जन्म के आधार पर। कौन सा? जन्म के आधार पर पहला आ जाता है हमारा कौन सा, कि जन्म के आधार पर नागरिकता। अब जो 5 बेस ही बताए गए, 5 आधार हमारे बताए गए, तो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे लें। अब जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, आप वो देखिए। अगर किसी व्यक्ति का जन्म कब, यदि एक व्यक्ति है श्याम, ठीक, अब इस व्यक्ति का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, कब हुआ हो, या तो 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या इसके बाद हो, ठीक, या इसके बाद हुआ हो, ये भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने वाले दिन हुआ हो या फिर उससे बाद में कभी भी हुआ हो, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। पर शर्त आपकी इसमें 2 रख दी गई। कौन कौन सी? जन्म के समय, जब इसका जन्म हुआ, माता पिता भारत के नागरिक हों, यानी कि इसके जन्म के समय क्या हो, उसके माता पिता, इस व्यक्ति के माता पिता भारत के नागरिक हो। और दूसरी कंडीशन इसी में रख दी कि जो माता पिता हैं इनका जन्म 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हुआ हो। ठीक, क्या कि जन्म के समय इस व्यक्ति के माता पिता हो प्लस 1 जुलाई 1947 से पहले क्या हुए हो, भारत में जन्मे हो या भारत के नागरिक रहे हो। दूसरी चीज, जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर रहा है ये व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो, ठीक, ये 2 शर्तें आपकी इसमें रख दी गई। तीसरी चीज नोट डाल के लिख लीजिएगा, किसी भी कोई भी शत्रु देश का व्यक्ति हो, मान लीजिए यो आपका पाकिस्तान का व्यक्ति है और पाकिस्तान इस टाइम क्या है, भारत का शत्रु देश है। अब ये व्यक्ति पाकिस्तान का है तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या इस व्यक्ति को भारत की नागरिकता ग्रहण करने का या नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है।
अगर हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के हिसाब से, 1955 के हिसाब से जन्म के आधार पर किसी भी शत्रु देश के व्यक्ति या पदस्थ जिसने पद छोड़ दिया हो या जिसका पद छूट गया हो, पदस्थ विदेशी राजनयिकों को नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है, यानी कि वे भारत की नागरिकता हमारे नहीं ले सकते। ठीक, क्लियर हुआ? बिल्कुल दोबारा से सुन लीजिए। 26 जनवरी 1950 को व्यक्ति जन्मा है या उसके बाद में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, पर शर्त दो रख दी है कि जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक हो, यानी कि जिस टाइम ये पैदा हुआ है, मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ, तो उस समय जो इसके मम्मी डैडी है वे भारत के नागरिक होने अनिवार्य हैं। दूसरी शर्त इसी में रख दी कि जो ये माता पिता होंगे इनका जन्म 1 जुलाई 1947 से पहले ही भारत में हुआ हो, और दूसरी शर्त आपकी रख दी कि ये जो व्यक्ति है ये अवैध प्रवासी ना हो। ठीक, अवैध प्रवासी ना हो, और नोट डाल के लिख लीजिएगा कि शत्रु देश का व्यक्ति कभी भी नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं रखता, उसको नागरिकता भारत की नहीं दी जाएगी। इससे अगला हम बात करते हैं तो इससे अगला आ जाता है आपका वंश के आधार पर, कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। दूसरा आपका इसमें आ जाता है वंश के आधार पर नागरिकता, कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक, तो वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान या फिर जो नियम रखे गए या जो शर्तें रखी गई वो आपकी ये थी। ठीक, अब क्या है कि 26 जनवरी 1950 को या तो उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो। ठीक, पर कंडीशन एक है, अगर 10 दिसंबर 1992 से पूर्व, पर क्या होना चाहिए, 10 दिसंबर 1992 से पूर्व उस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, ठीक, ये उसके पापा थे, ये उसकी मम्मी थी। अब पापा तो उसके भारत में थे, मम्मी बच्चे को लेके कहां चलेंगे, मम्मी बच्चे को लेके ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया से जब इसकी मम्मी वगैरह नहीं रही तो ऑस्ट्रेलिया से आया अपने पापा के पास, यहाँ आता है, आने के बाद बोलता है पापा नागरिकता दिलवाओ, मुझे भारत में रहना है। ठीक, अब भारत में इस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी, तो नागरिकता मिलेगी जन्म इसका 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, अगर इसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद अगर भारत में हुआ है तो भी नागरिकता ले सकता है, और इसका जन्म अगर ये भारत में नहीं पैदा हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया में घूमने चले गए, इसके मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया में जब ये पैदा हुआ तो इसके लिए कंडीशन है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा होना चाहिए। कब? 10 दिसंबर 1992 से पहले। 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर ये पैदा होता है तो कंडीशन ये है कि जन्म के वंश के आधार पर इसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। पर क्या, जब इस बच्चे का जन्म हुआ उसके जन्म के समय इसके पिता क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर, 1992 से पहले अगर ये भारत के बाहर कहीं भी पैदा हुआ हो तो ये जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकता है, पर कंडीशन है कि इसका पापा जो है वो भारत का नागरिक होने चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद जो पैदा हुए उनके लिए क्या कंडीशन है, तो जो व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्म हुआ, ठीक है, जो 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मा यानी कि भारत से बाहर, तो उसके लिए कंडीशन है कि वो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, पर कंडीशन ये है उसकी माता या पिता कोई भी एक व्यक्ति उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। मान लीजिए उसका जन्म कब हुआ, 15 दिसंबर 1992 को या 1993 में भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होने के समय अब ये नागरिकता लेना आता है भारत, तो नागरिकता से कब मिल सकती है, इससे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट दिखाओ कि तुम्हारे पापा कौन है, फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे कि पापा या मम्मी में से अगर कोई भी एक व्यक्ति हो इसके जन्म के समय यानी कि 15 दिसंबर 1993 को अगर वो भारत का नागरिक है तो इसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा इसे भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक, तो ये आपके दो हो जाते हैं कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका आ जाता है पंजीकरण द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता कैसे ले सकते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है पंजीकरण के द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता कैसे ले सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा आ जाता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो केंद्र सरकार ने कुछ निम्न आधार बनाए, ठीक, कुछ निम्न शर्तें बनाई कि पंजीकरण के आधार पर केवल ये लोग नागरिकता हमारी ले सकते हैं। ठीक, पहली चीज क्या थी कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, जो पहली कंडीशन पहली शर्त में कहा गया कि व्यक्ति भारतीय मूल का होना चाहिए, और जिस दिन वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, जिस दिन मान लीजिए आज क्या तारीख है,
आज तारीख है 25-26 जो भी है, मान लीजिए 2019 में उसने आज आवेदन कर दिया 1 अप्रैल 2019 को, तो इस 1 अप्रैल 2019 के दिन से 7 साल पहले से अगर भारत में निवास कर रहा है या भारत में रह चुका है, तो वो किसके आधार पर, वो पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनने के योग्य है। दूसरी कंडीशन इसमें है कि भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, यानी कोई ऑस्ट्रेलिया का आदमी था, भारत में आया, लड़की देखी, ताजमहल पर शादी कर ली, ठीक, तो अब क्या बन गया, अब ये इसका पति बन गया। जो लड़की थी इसको तो पहले से भारत की नागरिकता प्राप्त थी, अब ये इसका पति हो गया, तो ये इस बेसिक पे नागरिकता ले सकता है कि मैंने भारत की लड़की से विवाह किया है। परंतु शर्त क्या है कि भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो, और क्या दूसरी शर्त यह है कि 7 साल से क्या रह रहा हो, 7 साल से भारत में आपका निवास कर रहा हो, तो यह भारत का नागरिक बनने के योग्य है विवाह के बेसिक पे, और किसके द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक। पंजीकरण से पूर्व 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो, यह ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन दे रखी है कि व्यक्ति भारतीय मूल का हो, यानी कि भारतीय मूल का तो हो ही हो, और अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो वो भी भारत की नागरिकता आपका प्राप्त कर सकता है। चौथी कंडीशन आ जाती है कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, ठीक, यानी कि कोई भारत का नागरिक था, उसके बच्चे अभी नाबालिग है, वो कहीं बाहर चले गए, बाहर थे वो, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि इसमें पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में, यानी कि जो आपका अधिनियम था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, उसमें कहा गया कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। पांचवी कंडीशन आपकी आ जाती है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपनी आयु पूर्ण कर ली है, और वो पूरी क्षमता का व्यक्ति है, और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। कौन? उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है, और वो व्यक्ति क्या है, आयु पूरी कर चुका है, मतलब पूरी आयु का है और पूरी क्षमता का व्यक्ति है, और उसके माता पिता क्या भारत के नागरिक के रूप में अगर पंजीकृत है, तो वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पर शर्त एक है कि जिस दिन वो आवेदन वो करेगा पंजीकरण के लिए, उससे 12 महीने पहले, यानी कि 1 साल पहले से क्या रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, 1 साल पहले से क्या रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। तो ये आपके 5 बेसिक थे, यानी कि ये आपके 5 बेस थे जो आपके नागरिकता के बारे में दिए गए थे, ठीक, जिनमें से हमने 3 कर लिए हैं, इसके बाद जो बचेगा, इसके बाद आपके 2 बचे हैं, एक तो देशीकरण द्वारा, और एक आपका हो जाता है देशीकरण के बाद क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि में आपका एक और आ जाएगा फिर असम समझौते के बाद जो व्यक्ति थे उनको नागरिकता कैसे प्राप्त हुई, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आपको डेली क्विज मिल रही है, करंट अफेयर वगैरह सबकी PDF मिल रही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।